श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज से ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है। ज्येष्ठ का महीना बजरंग बली को समर्पित होता है। ज्येष्ठ का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। यह महीना बजरंग बली को विशेष रूप से प्रिय होता है। इसी महीने में हनुमान जी की मुलाकात पहली बार भगवान श्री राम से हुई थी। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की शुरुआत 24 मई यानी आज से हो रही है और ज्येष्ठ माह का समापन 23 जून को हो जाएगा। इस माह में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके जीवन में सुख शांति की बहुत कमी है, आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को भाग में बदलना चाहते हैं, या आप मंगल दोष से ग्रसित हैं, या आप पित्त दोष से ग्रसित हैं, तो आप इन उपायों को करके सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में कुछ नियमों का पालन करना व कुछ विशेष कार्यों को करने से मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। हिंदू पंचांग का तीसरा महीना ज्येष्ठ मास चल रहा है। इस मास में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। दोस्तों, बता दें कि ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है और गर्मी के कारण प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, तालाब, कुंड इत्यादि सब सूख जाते हैं। इस मास में सूर्य की तेज रोशनी सीधे धरती पर आती है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। साथ ही इस दौरान मनुष्य के साथ साथ पशु एवं पक्षियों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास में व्यक्ति को जल संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में की गई जल की बर्बादी को करना पाप माना जाता है। साथ ही इस मास में जरूरतमंद लोगों की सेवा को उच्चतम कर्म की श्रेणी में रखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ मास में व्यक्ति को कम से कम एक बार जल दान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में अगर आप किसी को एक लोटा पानी पिला देते हैं तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके पितृदेव भी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे आपको सौभाग्य, यश, कीर्ति प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप एक महीने तक पशु पक्षियों को अपने घर की छत पर जल रखते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सभी से एक गुजारिश करते हैं कि आप सभी इस महीने में पशु पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर या आंगन पर किसी पात्र में पक्षियों को जल जरूर रखें। इससे आपके सभी पाप और दोष भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 5 विशेष उपायों को कैसे करना है, जो आपको इस पूरे ज्येष्ठ के महीने में किसी भी करना है। ये 5 उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में किसी ना किसी प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं, या आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, या आपका व्यापार ठप हो गया है, आपने बार बार व्यापार बदल कर देख लिया, फिर भी आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके ऊपर पितृ दोष है,
जिसके कारण आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। आपके जीवन में अनेक प्रकार की अड़चनें आती रहती हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके सभी काम सिद्ध होंगे। साथ ही इस उपाय को करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर के मटके का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं। और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के ऊपर काले तिल अर्पित कर दें और फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर धीरे धीरे करके अर्पित कर दें। दोस्तों, जल आपको बहुत ऊंचाई से अर्पित नहीं करना चाहिए, जिससे आपके शरीर पर जल की छींटे ना पड़े। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष है तो इस उपाय को करने से मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते की बात कहीं पक्की हो जाती है और फिर किसी न किसी कारण से वो रिश्ता फिर से टूट जाता है, आपके बच्चे 20 साल, 25 साल, 30 साल के हो गए हैं, तो इस उपाय को करने से बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही आपको मंगल दोष से भी छुटकारा मिल जाता है और आपकी कुंडली में मंगल दोष प्रबल हो जाता है, जिससे विवाह के योग बनने लगते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और आपको 5 चावल के दाने उस लोटे में डाल देने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें और फिर आपकी जो कामना है वह कामना महादेव से कह देना है। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय के करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, या अगर आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, आपके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी आपके बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने बच्चों से इस महीने में यह उपाय जरूर कराएं। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, या आपको ऑफिस में बॉस बहुत परेशान करता है, या आपके कर्मचारी आपको बहुत परेशान करते हैं, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को आप इस महीने में जरूर करें, क्योंकि इस महीने में सूर्य का प्रकाश तीव्र रहता है। ऐसे में अगर आप सूर्य देव को नित्य सुबह अर्घ्य देते हैं तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और उस तांबे के लोटे में एक सफेद पुष्प डाल देना है और आपको एक चावल का दाना डाल देना है। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर उस एक लोटे जल को ओम सूर्य नम मंत्र का स्मरण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। दोस्तों, चौथा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है या आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल बना रहे हैं, आपके घर में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या सामने न आए, आपके घर परिवार का स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहे, आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना ना पड़े, आपके घर में सुख शांति की कमी ना रहे, तो इस उपाय को आप नियम बनाकर पूरे 1 महीने तक कर लेना। आपका पूरा परिवार खुशहाल बना रहेगा, आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को करने से महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल लेना है।
अगर आपको एक बेलपत्र मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो आप सिर्फ एक लोटा जल ही अर्पित कर सकते हैं। ये जल आपको अपने घर के मटके का ही लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लटक रही होती है, पहले इस मटकी में थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और फिर बचे हुए जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह उपाय आपको इस पूरे महीने में करना है। दोस्तों, अंतिम जो उपाय है, यह उपाय ज्येष्ठ माह का सबसे खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, इस उपाय को करके आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके जीवन में सुख शांति की बहुत कमी है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को अगर आप नियम बनाकर कर लेते हैं तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर के मटके का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर इस लोटे से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को अर्पित करें और थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी को अर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को अर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल नंदी महाराज के उठे हुए पांव के पास अर्पित करें और फिर बचे हुए जल को जो शिवलिंग के ऊपर मटकी होती है, इस पर पूरा जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि जब आप इस तरह से जल अर्पित करेंगे तो महादेव कहेंगे कि ये व्यक्ति मुझे जल क्यों नहीं अर्पित करता है, सभी को जल अर्पित कर देता है, पर मुझे क्यों नहीं अर्पित कर रहा है। महादेव पार्वती से पूछेंगे कि यह व्यक्ति मुझे जल अर्पित क्यों नहीं करता है। ये कार्तिकेय जी को अर्पित करता है, गणेश जी को अर्पित करता है, माता अशोक सुंदरी को अर्पित करता है, नंदी महाराज को अर्पित करता है, पर मुझे क्यों नहीं अर्पित करता है। गुरु जी ने कहा है ऐसा करने से महादेव आपकी मनोकामना से शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, ये 5 उपाय ज्येष्ठ माह के बहुत ही लाभकारी उपाय है। आप इन सभी उपायों को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।